जब इस मर्डर के किस्से को ये सुनाती हैं उस वक्त अचानक से इनके हैंड इलस्ट्रेटर्स बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान की इस वायरल पुलिस ऑफिसर का। ये वायरल इसलिए हो गई क्योंकि पॉडकास्ट के बीच में इनको कॉल आती है पुलिस एसएचओ की मर्डर को लेकर के। तो आप खुद ही देखिए कि क्या होता है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर एनालिसिस। पढ़ने की मुझे कॉल आ रही, मेरे एसएचओ की कॉल आ रही। अच्छा हाँ जी खुरम, किधर बंदा पकड़ लिया? वेरी गुड, मैं रुको, मैं आ रही हूँ। आप किधर हैं? मैं आ रही हूँ। ओके ओके, आप लोग इसी तरह रहे, ठीक है। एक मर्डर हो गया। ओके ओके ओके, मैं जल्दी से उठ आई। ओके 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 ओके। सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रियल पुलिस ऑफिसर एक्टिंग कर रही है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि एएसपी शहरबानो नकवी पाकिस्तान की एक जांबाज पुलिस ऑफिसर है और इनको वाकई में ये कॉल आई है। लेकिन जब हम इनको अपने लेंस से स्क्रूटिनाइज करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये डिक्लेयर कर देती हैं कि दूसरे एंड पे कॉलर कौन है। मुझे कॉल आ रही, मेरे एसएचओ की कॉल आ रही, जो कि एसएचओ है। और ये काफ़ी ऑडियंस सेंट्रिक लग रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो बताना चाह रही हैं ऑडियंस को कि दूसरे एंड पे कौन है, और ताकि ऑडियंस को पूरी आगे की स्टोरी समझ में आए। ये कोशिश कर रही हैं कि इनके चेहरे पर सरप्राइज एक्सप्रेशन आए, और ये कोशिश कर रही हैं कि मैं स्टंट दिखाई दूं, और कह रही हैं कि हैं किधर। नॉर्मली क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर्स को इस तरह की सूचनाएं दिन में 500 मिलती हैं, और रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से उनके दिमाग का जो एमिगडाला है, जो कि फियर और एंग्जाइटी को मैनेज करता है, वो इस तरह की सूचनाओं को लेकर के थोड़ा सा डिसेंसिटाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उनको किसी तरह का कोई शौक या एंग्जाइटी नहीं होती है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि कोई सर्जन किसी कटी हुई बॉडी को देख करके सरप्राइज नहीं होता, ना उसको डर लगता है ना उसको एंग्जाइटी होती है। अब देखो ये गलती कहाँ कर गई है कि ये कोशिश तो कर रही है कि मैं सरप्राइज देखूँ, जिसकी वजह से इनका लिप्स खुले हुए हैं। इतना तक तो इन्होंने कर लिया, लेकिन पूरे एक्सप्रेशन को ये मैनेज नहीं कर पा रही है क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेंड एक्टर तो नहीं है। तो इन्होंने गलती कहाँ कर दी कि इनके जो आईब्रोज के जो ये वाले इनर कॉर्नर से ना ये ऊपर उठ गए, सैडनेस का एक्सप्रेशन होता है। तो इस क्लासिक सैडनेस के एक्सप्रेशन को दिखा रही हैं, जबकि इनको सरप्राइज दिखाना चाहिए, जो कि एक इनअप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन है। और दूसरी बात ये कि इनकी जाइगोमेटिक मसल में यहाँ पर हल्की सी मूवमेंट आती है, और ऐसा लग रहा है कि ये अपना कंपोजर मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं। इनको अंदर ही अंदर हो सकता है कि मज़ा आ रहा हो, हंसी आ रही हो कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बना रही हूँ, जिसको बोलते हैं कॉनमैन स्माइल। उसको हो सकता है कि होल्ड करने की कोशिश कर रही हैं, और लेकिन ये यहाँ पे लीक हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब ये फ़ोन पे बात करते हुए उठती हैं उस वक्त इनकी जो ऑडियो क्वालिटी है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। आवाज़ जो है वो कंसिस्टेंटली आती रहती है, आवाज़ बिल्कुल क्लियरली आ रही है, यानी कि माइक जो है पहले से ही कहीं और फिक्स्ड है। रुको, मैं आ रही हूँ। आप किधर हैं? मैं आ रही हूँ। ओके ओके, आप लोग इसी तरह रहे, ठीक है। एक मर्डर हो गया। ओके ओके ओके, मैं जल्दी से उठ आई। ओके। ये पॉडकास्ट छोड़कर चली जाती हैं और 1 घंटे में मर्डर केस को सॉल्व करके वापस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करती हैं, विच इज़ अ सुपर ह्यूमन एबिलिटी, जिसकी वजह से इनकी सोशल मीडिया पे मजाक भी बन रही है। और ये आखिरी पॉइंट गोल्ड है उन लोगों के लिए जो पैशनेट हैं बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस को लेकर के। आप देखिए कि ये मोहतरमा जो है अपने हैंड इलस्ट्रेटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं थ्रू आउट द वीडियो, लेकिन जब इस मर्डर के किस्से को ये सुनाती हैं उस वक्त अचानक से इनके हैंड इलस्ट्रेटर्स गायब हो जाते हैं। हैंड इलस्ट्रेटर्स मतलब जब हम अपने हाथों का इस्तेमाल अपनी बात को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। तो क्या मैं जान सकती हूँ क्या हुआ था? मर्डर जी। कहाँ पे, इसकी डिटेल थोड़ी सी बताओ। डिफेंस फेज है, और जो डिफेंस हमारा पुलिस स्टेशन ए बनता है उसके अंदर के ब्लॉक के अंदर हुआ था। यह एक फ्रीज बॉडी रिस्पॉन्स है, और डिटेक्शन से बचने के लिए लोग अनकॉन्शियसली इस तरह से बिहेव करते हैं। इनकी मर्डर स्टोरी में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी भी है, क्योंकि ये कह रही हैं कि उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर के प्लान्ड तरीके से मारा। एक दोस्त ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उसने पैसे लिए हुए थे अपने किसी और दोस्त से, जब उसने पैसे वापस मांगे तो गुस्से में आके प्लान तरीके से उसने अपने दोस्त को मार दिया। जबकि इंसान जब गुस्से में आता है तो उसका आउटबर्स्ट होता है। नॉर्मली गुस्से में आया हुआ इंसान प्लानिंग नहीं करता है, प्लानिंग करने के लिए वो अपने गुस्से को पहले शांत करता है। तो ये थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है, और रियल केसेस में क्या होता है कि जब ऐसी छोटी छोटी इनकंसिस्टेंसीज दिखती हैं
तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है और पता किया जाता है जांच पड़ताल के थ्रू कि भाई सच क्या है। हो सकता है कि ये कहानी इनकी सच भी हो, लेकिन कई बार जो झूठ होते हैं वो ट्रांसफर्ड लाई होते हैं। ट्रांसफर्ड लाइज ऐसी कहानी होती है जो कि कहानी तो सच्ची होती है, लेकिन वो उसकी कहानी नहीं होती जो उसको बता रहा है। उसने वो कहानी कहीं से बोरो करी है, वो किसी और की कहानी है, उसको वो अपनी बना करके बता रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा कोई केस होगा इनके पास, लेकिन वो केस इसी वक्त इनको कॉल पे आया है, इस पे हो सकता है कि उतनी सच्चाई ना हो। पॉडकास्ट के दौरान आई ये मर्डर कॉल जिसे 1 घंटे में सॉल्व कर लिया गया, ये काफ़ी थिएट्रिकल लग रहा है। खातून की बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी डाउटफुल है, लेकिन ये कॉल पर्पसफुली पॉडकास्ट में डाली गई है ताकि पाकिस्तान की आवाम को पैगाम दिया जा सके कि पुलिस बेहद मुस्तैदी से काम कर रही है। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि पहले किसी की इमेज को बेहतर बनाया जाता है और बाद में वो ही इंसान सियासत के गलियारे में दिखाई देता है। Unfortunately, this turned out to be a terrible attempt which badly misfired.